गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। हम भी एकदम मस्त है। स्वागत है आप सबका आज के नए व्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। और व्लॉगिंग की शुरुआत काफ़ी जल्दी हो रही है, आज 7:30 बजे। तो यहाँ पे देखो आंखों में सूरज चमक रहा है। बाकी ध्रुवी और ध्रुवी के दादू और दादी और लगे हुए हैं, दोनों दादी काम पे लगे हुए हैं। इनका मॉर्निंग से ही काम शुरू हो जाता है कटाई वटाई का। तो फिलहाल बहुत ही तेज़ धूप आ रखी है और मेरा नाश्ता बन रहा है। मैं नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ते में आज मैं चिल्ले बना रही हूँ सबके लिए। यहाँ देखो गर्मा गर्म चिल्ले और साथ में चाय चढ़ाई हुई है। तो बस अब थोड़ी देर में नाश्ता करते हैं। अगर मम्मी और का काम तुरंत ही ख़त्म होता है तो तुरंत ही नाश्ता करते हैं। फिर तो नाश्ता तो हम लोगों का हो गया है और अभी मैं छत में आ रखी थी वीडियो अपलोड करने के लिए। वीडियो भी अपलोड हो चुकी है। बस ये जो है ना, इसके नीचे गेहूँ रखे हैं तो इस तिरपाल को निकाल के उस तरफ को करना है, ताकि ये इसलिए रखा होता है ना ताकि बारिश अंदर ना जाए। तो इसको निकालना भी थोड़ा टफ ही है मेरे लिए इसलिए क्योंकि ये बंधा हुआ है चारों तरफ से। पापा ने बांध रखा है इसको। यहाँ देखो पानी इतना इकट्ठा हो रखा है भाई। इतनी बारिश आई कल, एकदम से आई बारिश ना। मैं तो कहती हूँ तो आ भी जाती ना, पता कैसे आई, एकदम से आई इधर उधर फिर बंद होगी। ऐसा होता है कि थोड़ा लंबी बारिश आती है ना, फिर 2-4 दिन तक नहीं आती। और ऐसे में क्या होता है, डगमग डगमग हो रखा होता है क्योंकि आसमान ढंग से बरसा नहीं होता है। फिर दिमाग में यही ख्याल रहता है 24 घंटे कहीं बारिश ना हो जाए, अनाज खराब ना हो जाए वगैरह वगैरह। बाकी वहाँ देखो आज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट काम है। आज हमने चौक की लिपाई करनी है, तो फिलहाल पहले इसको निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मम्मी लग गए अपने काम पे क्योंकि पहले चौक साफ करना पड़ेगा, फिर इसकी अच्छे से लिपाई होगी आज मिट्टी और गोबर से। फिलहाल कुछ बर्तन है 2-4, मैं इनको धो देती हूँ। मैंने अब नहाना है ना थोड़ी देर में। और मौसम इतना ठंडा हो रखा, आपको दिख रहा होगा। हम लोग स्वेटर पहन के घूम रहे हैं और पापा मेरे से पता क्या कह रहे, कहते गर्म पानी से नहाना कि ठंडे पानी से। जवान आदमी की बात नहीं है, आप मुंह पे बोल नहीं पा रहे हो, मुझे पता है। पीठ पीछे साजिश रच रहे हो। जब गर्म पानी रहता है उस टाइम तो मतलब ठंडे पानी नहाओ। तो उस टाइम मौसम भी तो फर्क होता है। अब वैसे मौसम रहता है। देख लो मम्मी लंग टंग पापा के। तो चलो। हाँ बिट्टू टा, हाँ जी, हाँ जी। ये बाबा क्या हो गया? कुछ चुप रहे, रुक इधर आ, इधर कर पैर दिखा ना। आना भी नहीं है, जाना भी नहीं है। ध्रुवी ने क्या चुरा लिया? अब ना तो मैं खाऊंगी इसको, ना तो तू खाएगा। चाचा ने ऐसे ही रखे होते हैं। कहाँ से आए माँ? चाचा की बेड के नीचे से चोरी कर रहा है। जल्दी चाचा पिट्टी कर देंगे हमारी। जल्दी आओ बाहर आओ, आजा। हाँ भाई मेरा नहाना धोना तो हो गया है। अब दादी को नहलाना है। और अब दादी को मैं कह रही हूँ अब मैक्सी पहन के रखा करो। अंदर से जैसे ब्लाउज वगैरह डाल दे, फिर बाहर से मैक्सी डाल लिया करो क्योंकि धोती ना बड़ी होती है तो उनको बहुत अलजाट होता है और चलने में दिक्कत होती है। पहले के हिसाब से ना, जब से उनके पैर में दर्द होना शुरू हुआ है तब से चलने में उनको थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो मैं कह रही हूँ मैक्सी पहन के रखो। दादी कह रही थी पहले कि नहीं मेरे को बस अजीब लग रहा है। मैं कहा अजीब, मैंने कहा अपने बंदा अपने आप कंफर्टेबल होना चाहिए उसके बाद, है ना। और खैर अब तो ऐसे भी नहीं है, दादी सबसे बड़ी है यहाँ पे आसपास में ना, कोई है भी नहीं उनसे बड़ा। मैंने चूल्हे से पानी अभी निकाला है ना, तो चूल्हे में दोबारा पानी चढ़ाना है। और ध्रुवी को मैं थोड़ा सा दादी के पास छोड़ के आई हूँ क्योंकि घर पे कोई है नहीं। तो सामने वाली दादी के पास हो, वो अब थोड़ा बड़ा हो गया ना, जिद्दी सा हो रहा है, शरारती सा। जिद्दी तो क्या शरारती सा ना, तो संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इनका टाइम हो गया है, खाना बनाने का टाइम हो गया, पर ध्रुवी सो गया है अभी। तो तब मैं खाना बना रही हूँ। एक तरीके से ठीक हो गया कि वो सो गया तो मेरा खाना बन जाएगा, लेकिन एक तरीके से बेकार भी है। मैं चाहती हूँ कि जब उसके दादा दादी आते हैं खेत से, उसके बाद फिर थक जाते हैं दिन में ना, तो थोड़ा सा आराम करें। अगर वो अभी सो जाता ना, फिर वो दिन में नहीं सोता। अभी मैं कोशिश कर रही थी उसको उठाने की, लेकिन फिर बच्चों को ज़बरदस्त उठाना भी नहीं चाहिए ना। खैर आज मैं मिक्स दाल बना रही हूँ घर की। तो चलो चलते हैं किचन की और अपना काम शुरू करते हैं खाना बनाने का। फिर मैं सोच रही हूँ मैं एक काम करती हूँ, वो बनाती हूँ कि सबके लिए रोटी बना लेती हूँ क्योंकि मैंने वैसे रोटी भी बनानी है। रोटी बनाने में भी कौन सा उतना ही टाइम, चावल को तो तुरंत चढ़ाना है, तुरंत बन जाएंगे।
पर रोटी का ऐसा है कि मम्मी भी रोटी खा रही है आजकल, जब से उनकी दवाई स्टार्ट की है मैंने। और पापा को रोटी ज़्यादा बेटर है, चावल से ज़्यादा बेटर है पापा के लिए भी रोटी। और दादी तो रोटी मिल जाए दादी उसी में खुश है। बाकी कन्नू का आजकल मैं थोड़ा सा उसके डाइट पे ध्यान दे रही हूँ। उसका वेट काफ़ी ज़्यादा हो गया है उसकी एज के हिसाब से। कोई मतलब ऐसा नहीं बोल रही मैं कि मोटा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। अपनी एज के हिसाब से थोड़ा वेट ज़्यादा है, तो अगर मैं उसको कंट्रोल कर सकती हूँ तो कोशिश करूँगी मैं। और जितनी बार मैंने कोशिश की थोड़ा सा वो पतला हो जाता है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं उसका ना बिल्कुल चावल वगैरह बंद करूँ। वैसे चावल से मैंने देखा है ज़्यादा लोग तो नहीं होते मोटे, जैसे कि मेरे पे तो कुछ भी खिला दो मैं तो कहीं से नहीं होती मोटी। लेकिन फिर भी मैं जैसे हम कन्नू का चावल वगैरह थोड़ा बंद करवाते हैं ना, तो उसका वेट फिर से नॉर्मल होने लग जाता है। तो मेरी कोशिश है कि एक काम करती हूँ, सबके लिए रोटियाँ बनाती हूँ, पर एक बार फिर भी फ़ोन करके पूछ लेती हूँ, अगर किसी ने चावल खाने होंगे तो थोड़े से चावल बना दूँगी। क्या कन्नू भी फ़ोन नहीं उठा रहा और पापा तो फ़ोन घर पे ही छोड़ के चले गए हैं, तो मुझे चावल बनाने ही पड़ेंगे थोड़े से। बन गया तुम्हारा खाना? क्या बन रहा है स्पेशल? आज क्या बन रहा है स्पेशल? ठीक ठीक। दादाजी भी बैठे हुए थक हार के। देखो गाइस, हमारी फुर्की भी आ गई नहा के। यार है क्या हो रहा है? ढीला हो रहा ना ये? तो बहुत ढीला हो गया, यहाँ से उठ गई। कोई बात नहीं, इसको मैं टाइट कर दूंगी। ये देखो मैंने आपके लिए नए चप्पल निकाले। नहीं चप्पल थे धंधे मत गई। हाँ तो आपको चप्पल नहीं मिले आज, तो मैंने ये निकाल दिया आपके लिए नए। दादी को मेरी चप्पल पहनने पर, दादी की चप्पल पता नहीं कहाँ चली गई। नहीं चप्पल है इस घर में, इतनी चप्पल है और एंड टाइम पे कोई नहीं मिलती, सब ऊपर रखी होंगी ना, ऊपर होंगी। तो क्या होता है दादी ऊपर लेके जाते वहीं छोड़ देते हैं, ऐसे हो जाता है। तो फिर मैंने ये नीचे के लिए अलग निकाली, मैंने कहा नीचे यही पहन के रखा करेंगे दादी। चावल बन चुके हैं और रोटी भी प्रॉपर बनी है पूरी की पूरी। और बाकी यहाँ पे दाल बन चुकी है, बस इसमें वो लगाना है, क्या बोलते हैं वो डालना है धनिया। बाकी हो गया है सारा। तो चलो इनको बंद करते हैं और थोड़ी देर में फिर खाना खाना स्टार्ट करते हैं। खाना वगैरह तो बन गया है और मम्मी और लगे हुए हैं अभी तक मटर छिलने पे। इनका कभी काम ख़त्म नहीं होता, पता नहीं किस दिन होगा काम खत्म। बाकी मालकिन ने बोला है कि सलाद वगैरह भी चाहिए, तो मालकिन ने तो हाँ तो मालकिन ने बोला सलाद काटना, तो सलाद पे काट देती हूँ। और यहाँ देखो बस नहाना है इनको और काम वाम कुछ नहीं करना भाई, आना नहाना सोना खाना पीना, दैट्स इट। उसको छील दे, जाओ कहीं आप जाओ। जाओ नहीं भाई, क्यों बताओ जाओ ना। पापा एक शॉट हो जाए, हेड शॉट हो जाए, एक हेड शॉट। सोने कूटने भी है और बिरा भी उनको। क्यों कूट दे, जाओ नहीं बताओ। दोस्तों यहाँ पे हरे वाले मटर अलग निकाल के रखे हैं और सूखे वाले मटर उधर निकाल के रखे हैं। वो दाल के काम आएंगे, सब्जी के काम आएंगे। तो अभी मैं वेली थी तो मैंने सोचा मैं मटर छील लेती हूँ थोड़े से, तो मटर छीलती हूँ। बाकी यहाँ आवाज़ नहीं आ रही क्योंकि काम कर करके थक गए हैं। पापा वो हो गए हैं, क्या बोलते हैं, म्यूट, बिल्कुल म्यूट हो गए हैं काम कर करके। पूरा आएगा ना मर्जी है, तब पता चलेगा मुझे। क्या है? नहीं पता नहीं चलेगा, क्यों खेती नहीं करेंगे तब पता चलेगा। हाँ तो क्यों कर रहे हो इतना काम? कौन बोल रहा तुमको इतना काम करने को? काम तो क्या काम करने से ना आता और ठीक रहता। हाँ तो ऐसे बोलो ना, हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं। मर्जी तो करते हैं, क्यों बोल रहे फिर कि बुढ़ापा आएगा तब पता चलेगा? ये तो वैसे हो रहा है कि हम जबरदस्ती करवा रहे हैं आपसे, हल लगवा रहे हैं। कल भी लगाएंगे। गाइस हम इतना बोलते हैं ना कि मत करो खेती, मत करो, मतलब कम करो थोड़ा सा, मत करो तो नहीं पर कम करो। हमारे टोटल पता है कितने खेत हैं? 22 खेत हमारे, 22। आपको पता है कितने खेत है हमारे पापा? इसमें हाँ इसमें नहीं, पूरी सारी जो भी किया आपने, इसमें तो 10 खेत हैं। 10 इसमें और ये दो खेत ऐसे हैं जो बराबर में आते हैं, मतलब दोनों में ही आते हैं, दोनों उसमें। हाँ तो टोटल 22 खेत है हमारे। हमारे कितने हैं अपने? 3 है बस, 2 है तो 3 बहुत हमारे लिए, 2-3 बहुत है हमारे। बाकी खेत जो है ना वो लोगों के हैं, बोलो खेत।
जो मम्मी किसान बनी हुई थी, मम्मी ने सारे कर दिए अपनी जवानी में। अब मम्मी बुढ़ी होगी तो अब कम करेंगे अभी हम तो आधे से ज्यादा मैंने छोड़ के है, दूर दूर के 2 बड़े उधर है, 3 बड़े उस तरफ पे वो छोड़ गए और 2 पापा नीचे पूरी पे हिस्ट्री बताने लग गए गाइस। तो चलो मटर छिलते हैं फटाफट फटाफट, ठीक है। 2 छिल दे गधेड़े में कभी छोड़ दे। मैंने 5 7 खेत में छोड़े थे, 5 आ गए 10 12 खेत बंजर है ना, कोई नहीं करेगा, सारे सबने छोड़े, हमने छोड़ा। ऐसा जरा ये बोल देना हमारे ज़माने में। हमारे ज़माने में सब करते थे। हमारे ज़माने में बोल, हम नदी तैर तैर के स्कूल जाते थे। नहीं हमारे यहाँ नदी नहीं है, हमारे यहाँ वो है, क्या बोलते, रोले रोले। रोले है लेकिन सूख वैसे है, सूखे वाले बरसाती वाले थोड़ा। मतलब आप नहीं गए हो वैसे तैर तूर के स्कूल? मम्मी आप? हमारे यहाँ नहीं, हमारे नहीं नदी स्कूल पढ़े नहीं चुकी। स्कूल पढ़ते हम ना, हाँ, यहाँ थोड़े रहते हम, कहाँ जाते फिर? रहते हैं 12 बजे जाते। और हम नहीं पढ़ा तो क्या कर रहे हैं पे हम भी? तुम 10 हो गए, तुम्हें ले गया 10 हो गए। हमने अगर हमने ले करता तुम यहाँ थोड़े, तुम वहीं रहते। पहाड़ जैसा सुकून कहीं नहीं है, पर थोड़ी सुकून तो है यहाँ। फैसिलिटी हमें थोड़ी है ना। सुकून तो है यार, सबसे बढ़िया सुकून है पहाड़ में, ठंडी हवा ठंडा पानी, जहाँ मर्जी वहाँ बैठो, जहाँ मर्जी जाओ, किसी के रोक टोक कुछ नहीं। सही बात है। ये है यार पहाड़ की जिंदगी, फंस के चाहिए सुकून है आदमी। दोबारा पूछना मम्मी से। तुम्हें कैसे लग रहा है यार, तुम्हें बताओ, अपने पीछे हाथ आ रहे हैं। जैसे नई नई शादी हो रखी होगी, तुम्हें कैसे लग रहा है मम्मी? हमें तो बहुत गंदा लग रहा है, हमें तो बहुत गंदा लग रहा है। कहाँ जाएगा घर जाएगा सन्यास सन्यास गंदा लग रहा है, क्यों लग रहा है? अब जख्म रोड़ों को मैं खो बाबू। गाइस मम्मी की ये कमीज को वो करना, ठीक है, इस शर्ट को थोड़ा सा इग्नोर करना, क्योंकि पापा शर्ट मैं लेके आई थी क्या? ना, ये दूसरी है, मुझे लगा ये उसके लिए है ना, खेत जाने के लिए। काम कम करने के लिए। इसलिए तो मम्मी पे ट्रेंडिंग नहीं है बिल्कुल। और पापा पे देखो, पापा काले हुए पड़े हैं ऊपर नीचे सारे, हाथ भी। मम्मी देखो मैं तो काला ही हूँ। ये देखो गाइस मम्मी कितनी गोरी है ना, क्योंकि मम्मी ऐसे कपड़े पहन के जाती है खेत में, मम्मी काली नहीं हो रखी है, पूरे ढक के। अरे पापा तो थोड़ा उधर मुड़ो, पापा मम्मी की तरफ मुड़ो। ये देखो नीचे की गले पे कितना गोरे हैं, और ऊपर देखो कितने काले हो गए हैं। काला आदमी काला रहेगा, काला आदमी गोरा थोड़ी होगा। नहीं आप काले छोड़ना, देखो सब अलग अलग कलर है ना, पैर अलग, हाथ अलग, मुंह अलग, 3 कलर के आप, 3 कलर के। तो अभी बर्तन वर्तन धुल के सारा काम तो हो ही गया है। वैसे मम्मी नीचे गौशाला में जा रखे हैं, भैंस वगैरह को पता नहीं क्या खाना देने की, पानी पिलाने जा रखे थे वैसे, तो आ भी गए हैं बल्कि मम्मी वहाँ से। तो अब क्या करना है, अब फिर से काम है कि जो गेहूँ है उनकी कुटाई होगी। तो आप लोग सोचते होंगे ना कितना काम करते हैं सारे, मेरी मम्मी हो ना, मैं करती नहीं हूँ। सबके काम यहाँ बंटे हुए, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है किच 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 पिच 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 नहीं है, जिसको जितना करना है, जो करना है वो करना है, ऐसा वाला है। अब जैसा कुटाई का काम है तो हमारा अब गेहूँ सूखने तक का काम सारा था मम्मी का, अब कुटाई का काम है कन्नों का, क्योंकि लड़कों के हाथ एकदम से धैर 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 पड़ते हैं ना, तो तुरंत ही सब कुछ हो जाता है। पर अभी कन्नों को बुलाने के लिए कम से कम आधा घंटा लगेगा, क्योंकि उसको कम से कम 10 से 20 बार बोलना पड़ता है, तब जाके वो काम करने के लिए नीचे आते हैं। तो अभी लगा लो टाइम हो रहा है 3 बज रहे होंगे, तो 3:30 बजे तक कन्नों नीचे आ जाएगा। अभी यहाँ चौक में कुछ नहीं है, मम्मी ऊपर छत में जा रहे हैं, छत से मम्मी गेहूँ यहाँ पे लेके आएंगे, वहाँ वहीं से मतलब यहाँ डालेंगे, और उसके बाद तब कुटाई का काम शुरू हो जाएगा। देखो आराम करने को बोल रहे तो दादी का ये काम लगा हुआ है, दादी जब तक इसको ख़त्म नहीं करेगी दादी तब तक लगी ही रहेंगी ऐसे। सकर मतलब अच्छा अब खत्म, अब काम खत्म बस। अभी दादी इतना कर लेंगी ये, उसके बाद शाम को सारे बैठ जाएंगे, सब कर लेंगे इसको, फिर खत्म हो जाएगा। मेरा काम तो अभी खत्म हो गया, क्योंकि मैं ऐसे आपको पता ही होगा मैं झुकने झकने वाला काम नहीं कर सकती, झुक के करने वाला काम। तो अभी मैं जाऊंगी, हाय मम्मी, अब मैं ध्रुवी को देखूंगी अंदर, और मम्मी और तब तक अपना काम निपटाएंगे। फिर मेरा दोबारा चार्जिंग पॉइंट तब आता है जब चाय वगैरह बनानी होती है। तो चलो अब मैं अंदर चढ़ती हूँ, ध्रुवी के पास चलती हूँ। दोस्तों भी शाम का टाइम हो गया, दूध भी मम्मी रो रो के दे रहे भाई, चाय में डालने के लिए दूध दे रही मम्मी, जैसे हमारे घर में दूध नहीं होगा। तो मैं आपको सीधा रात को मिल रही हूँ, रात का डिनर तैयार कर रही हूँ, तो सोचा
चलो व्लॉग भी स्टार्ट कर ही देते क्योंकि आज आपको पता है कि आजकल काम का टाइम है, तो हम लोग उसी में बिजी हो रखे थे। और अभी बिल्कुल शाम को आजकल ऐसे हो रहा है कि बारिश वाला मौसम हो जा रहा है शाम शाम को, तो फिर क्या हो रहा है कि हड़बड़ी में सारा काम निपटाना पड़ रहा है, जितना भी है मतलब चौक वॉक में सारा बिखरा पड़ा जितना, तो निपटाना पड़ रहा है। लेकिन आज से हमारे खेतों वगैरह का काम खत्म हो गया, बस जो छोटा मोटा काम है घर पे ही है, कूटने का, लाने का वगैरह वगैरह, तो वो घर का ही काम है, इधर उधर का खत्म हो गया। तो कल से फिर कंटिन्यू बहुत अच्छे से व्लॉग लेके आऊंगी। फिलहाल अभी मैं बना रही हूँ आलू मटर की सब्जी, और आलू भी घर के ही हैं, मटर भी घर के ही हैं, तो आलू मटर की सब्जी बनाते हैं फट से, है ना। दादी यहाँ पे टीवी देख रही हैं, हमारी टीवी में ये चल रही है, नाचो नाचो नाचो। घास का डांडा मेरे बो पतेड़ी जाई, मेरी बो पतेड़ी जाई।